पालगम में टेररिस्ट ने सिर्फ हिंदुओं पर ही अटैक किया। इस टेररिस्ट अटैक के पीछे किसका हाथ है? इस टेररिस्ट अटैक का जिम्मेवारी किसने लिया? क्या फिर से इंडिया पाकिस्तान का युद्ध लार्ज स्केल पे होगा? आइए शुरू से जानते हैं। टेरर अटैक से एक हफ्ता पहले सुदीप न्योपाने, जो 27 साल का है, ने अपने घर गया और उसका जीजू जो उज्जवल काफले है, जो पोखरा में रहता था, और उसका बहन सुषमा, वो भी घर पे आया था अपने माँ से मिलने के लिए, और सब फैमिली इकट्ठा हुआ था। और सडन लोग का कोई प्लान नहीं था विजिट का, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिप पे, फैमिली विजिट पे कश्मीर के लिए प्लान अचानक बनाता है और सैटरडे को कश्मीर पहुंच जाता है। कश्मीर को इंडिया का स्विट्जरलैंड माना जाता है और इधर लाखों में विजिटर आते हैं। और पहलगाम अटैक में जो जितने मारे गए, उसमें कई कपल इसलिए आया था कि उसका बच्चा टॉप किया था, कोई इसलिए आया था कि न्यूली मैरिड थे, कोई इसलिए आया था कि कश्मीरी का जो नेचर लुक है, जो उधर का नेचर है, उसका लुक उठा सके। और किसी को नहीं पता था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा होता है। सब अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे, घूम रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और सब अच्छा माहौल था। अचानक से हमला होता है, बहुत सारा गोली कंटिन्यू चलता है, डर के मारे सब अफरा तफरी मच जाता है, सब भागते उधर से। लेकिन टेररिस्ट ने उसको कलमा पढ़ाया, जिसने कलमा पढ़ पाया उसको छोड़ दिया, जो नहीं पढ़ पाया उसको मार दिया गया। यहाँ तक कि उसने हिंदुओं का आइडेंटिटी चेक करके उसको मार दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ जो हिंदुओं का ही टारगेट किया गया? उसका कई सारा फैक्ट। वो शायद टेररिस्ट ये चाहता था कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बढ़े। इसमें लगभग 28 लोगों का जान चला गया, जिसमें सुदीप न्योपाने भी था। और एक कपल ऐसा था, जब उसको पति को मार दिया गया तो जो महिला था वो बताया कि मुझे भी मार दो, तो उसको एक कहा गया कि जाओ मोदी को बता। कई सारे इंजर्ड भी हुए और जो मारे गए, जिसमें 2 फॉरेनर था और एक को आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, और एक जो था वो था विनय नरवाल, इंडियन नेवी ऑफिसर, हरियाणा से, प्रशांत सतापति, ओडिशा से। और जब इसका लाशें ले गया गया इसके घर पे, तो इसका वाइफ इसका कैफीन देख के बेहोश हुई। और कई लोग महाराष्ट्र से भी था, जैसे कि अतुल मोने, हेमंत जोशी और संजय लेले। और एक चेन्नई से भी था, मधुसूदन राव, समीर गुहा कोलकाता से, सुशील नाथानील इंदौर से। जब सुशील का बॉडी ले गया गया तो इसका वाइफ पूरी तरह से टूट चुका, वो बेहोश हो रही थी और जमीन पे बैठी। और 2 लोग और ओडिशा से थे, जिसका नाम संतोष जगदाले और कौस्तभ गणगोटे। जब ये टेरर अटैक हुआ तो इंडिया का पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी गया हुआ था। जैसे ही उसको पता चला वो फौरन ही इंडिया लौट गए और सिक्योरिटी केबिन मीटिंग बैठाया गया इस टेरर अटैक के लिए, और ऑपरेशन टीका लॉन्च किया उस टेररिस्ट को ढूंढने के लिए जो इस टेरर अटैक में शामिल था। और पाकिस्तान का जो सार्क वीजा है उसको रद्द कर दिया गया और कहा गया कि 48 आवर है उस पाकिस्तानियों को जो इंडिया में है उसको रिटर्न होने के लिए। और मोदी ने जो इंडियन मिलिट्री एडवाइजर है इस्लामाबाद, जिसका नंबर 55 है, उसको घटाकर 30 कर दिया है। और जो पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है दिल्ली में, उसको भी एक हफ्ते का टाइम दिया वापस आने के लिए। और मोदी ने जो वाटर ट्रीटी है जो 1960 में बनाया गया था, जिसके तहत पाकिस्तान को 80% और इंडिया को 20% पानी मिला करता था, जिससे पाकिस्तान में बिजली और खेती का काम होता है, उस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस टेरर अटैक को देखकर यूएस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी किया है कश्मीर को लेकर। इस टेरर अटैक में अमेरिका, रशिया, सारे ने इंडिया को समर्थन जताया है और इसको एक टेरर अटैक बताया गया है इंटरनेशनल लेवल पर। और इस रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने बताया कि अगर ये वाटर ट्रीटी अगर वो सस्पेंड करता है तो ये इंडिया एक टफ वार का सिचुएशन क्रिएट कर रहा है और इस वजह से इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो सकता है। इस टेरर अटैक को जो एक ग्रुप है लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी ग्रुप, जिसका नाम है द रेसिस्टेंस फ्रंट, इसने जिम्मेदारी लिया है इस टेरर अटैक को। जब ये अटैक हुआ उस टाइम पे जो एक हॉर्स राइडर था उधर का लोग, उसने अकेले भिड़ गए ये टेररिस्ट के साथ, जो मुस्लिम था, लेकिन वो एक इंडियन सिटीजन होने के नाते, जिस तरह से उसका कल्चर है, जो कश्मीर में जो टूरिस्ट है उसको वेलकम किया जाता है, उस चीज को दिमाग में रखते हुए उन्होंने अकेले भिड़ गए टेररिस्ट के साथ, जिसकी बदौलत वो टेररिस्ट ने इसको गोली मार दी। जब इसको पिता से पूछा गया जो आपको क्या कहना है इस बारे में, तो बोला कि जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो मुझे कुछ कहना ही नहीं। कईयों को कहना है कि इस टेरर अटैक के पीछे चाइना का हाथ, क्योंकि यूएसए और चाइना के बीच में जो ट्रेड वार हो रहा है, इसके वजह से चाइना नहीं चाहता है कि जो बड़े बड़े कंपनी चाइना में जो अभी एग्जिस्ट करता है वो इंडिया को मूव हो जाए। और कईयों को यह मानना है कि जो वासिम मुनीर है ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा पाकिस्तान को, शायद इसलिए अपने जनता को ध्यान भटकाने के लिए और जो इसका मिलिट्री है उसको यूनाइट करने के लिए टेररिस्ट अटैक करवाया। और कईयों को मानना है कि पाकिस्तान ने इंडिया में हिंदू मुस्लिम फैलाने के लिए, उसको आपस में लड़वाने के लिए टेरर अटैक किया है। और कईयों को ये कहना है कि जो ये कश्मीर में जो ये टूरिस्ट आता है उसको
भगाने के लिए, क्योंकि इससे इनकम होता है और ये डेवलप हो रहा है, इसको खत्म करने के लिए ये किया है। कई सारे को कहना ये है कि पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि कभी पीसफुली इंडिया के साथ वो एग्जिस्ट करे। हाल ही का घटना है, आसिम मुनीर ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था, वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पे उसको ट्रोल भी किया गया और कुछ हफ्ते बाद ही ये टेरर अटैक देखने को मिलता है। क्या हम इस टेरर अटैक को इस आसिम मुनीर के साथ लिंक कर सकते हैं? इंडिया का जो आर्मी प्रमुख है वो पर्सनली पहलगाम को विजिट किया और मोदी ने कहा कि गुनहगार को कोई माफी नहीं मिलेगा। जो ये नेपाली सिटीजन सुदीप न्योपाने जो इस टेरर अटैक में मारा गया, उसको बॉडी को जब ट्रांसफर किया गया नेपाल, तो इसको पहले दिल्ली लाया गया, लखनऊ थ्रू सुनौली बॉर्डर होते हुए इसको नेपाल लाया गया। लेकिन जिस टाइम पर इसको पिता को पता चला तो एक्चुअली काठमांडू में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, टीचर प्रोटेस्ट, जिसमें इसका फादर पार्टिसिपेट करने गया था, क्योंकि इसका फादर जो है पैसे से बाय प्रोफेशन एक टीचर है। और जब बस में लौट रहा था उस टाइम पे इसको खबर चला कि कश्मीर में टेरर अटैक हुआ है, जिसमें इसका सुदीप न्योपाने जिसका बेटा है उसका भी मौत हो गया। इसका आंख आंसू से भर गया और अपने आप को संभाल नहीं पाया। और जब इसका सुदीप न्योपाने का बॉडी जब लाया गया तो उसको अंतिम संस्कार करने के लिए पूरा गांव आया। सारे के आंख में आंसू थे और वो लोग प्रतिशोध मनाया और चिंता व्यक्त किया। और उन लोगों को बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये जो सुदीप न्योपाने था एक बहुत अच्छा युवक था, एक सोशल वर्कर था और सारे जो लोकल्स को हेल्प करता था अपनी स्टाइल में, और ये बहुत फेवरेट पर्सन था अपनी सोसाइटी। इस बात पे नेपाल का जो पीएम है केपी ओली, उन्होंने नरेंद्र मोदी से बात किया और उन्होंने इस टेरर अटैक में जो नेपाल का पीएम है केपी ओली, उन्होंने चिंता जताया और इस टेरर अटैक को काउंटर करने के लिए केपी ओली ने इंडिया को समर्थन जताया। जिस तरह से पाकिस्तान का रवैया और जिस तरह से टेरर अटैक कराता है, इस सारे चीज को देखते हुए खान सर ने कहा कि अगर पाकिस्तान को हराना है तो ये सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलने वाला। इस बार कुछ डिफरेंट करते हैं। जो वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड करने के साथ साथ जो नीचे का जो ओशन एरिया है उसको नेवल ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि इसका सप्लाई कट हो पाए और इसका अकल ठिकाने आए। आपको क्या कहना है इस टेरर अटैक के मामले में? अपनी राय कमेंट में दीजिए।